नमस्कार भी एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मनप्रीत सर में। देखिए, आप मालिक हैं इस चैनल के, यह आपका अपना अपना चैनल है मैथ्स बाय मनप्रीत सर। ठीक है, इसको आप ही बढ़ाइएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, आज जो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल नया नज़रिया लेके आए हम चीज़ों को पढ़ने के लिए। जिस प्रकार आप सभी बच्चों ने ताजमहल के बारे में सुना होगा, कुछ बच्चों ने उसकी खूबसूरती को पास से देखा होगा और कुछ ने उसकी खूबसूरती को सिर्फ फोटोज़ के अंदर ही देखा है। तो देखिए, जो ताजमहल, जो इतना बड़ा ताजमहल है आपका, वो किसके ऊपर टिका हुआ है भाई? वो आपका ताजमहल है, वो आपका नींव की ईंट के ऊपर, किसके ऊपर टिका हुआ है भाई? नींव की ईंट के ऊपर टिका हुआ है। यानी कि डिपेंड ये करता है भी आपकी नींव है वो कितनी मजबूत है। तो आपकी जो पहली क्लास थी वो करवा चुके हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। और ये है आपकी दूसरी क्लास, जिसमें आपको पेन कॉपी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये आपका बेस तैयार हो रहा है। कुछ बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, बहुत अच्छी बात है। आप पेशेंस बना के रखिए और चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जब आपकी क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी। ये आपका बेसिक है और मैं उम्मीद करता हूँ भी आप इसके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो देखिए, आपको जो जिसके बारे में मैंने बताया था कल लास्ट टाइम, एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं भी। P इक्वल टू होगा m/1 और हमने बताया था भी हम इसका यूज़ करेंगे, जीपी मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये क्या है जीपी मेथड? कुछ बच्चों को इसके बारे में पता होगा, कुछ बच्चों ने इस चीज़ को पहली बार देखा होगा। देखिए, जीपी मेथड है आपका ज्योमेट्रिक प्रोसेस, यानी कि इसका यूज़ मोस्टली हम नंबर सिस्टम में करते हैं भी, लेकिन इसी से हम सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर देंगे भी। आप देखिएगा जरूर, चीज़ों को बिल्कुल गहराई से कराई जाएंगी आपको। यानी कि जीपी मेथड आपका किस पर आधारित है? गुणा पर आधारित है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ भी। देखिए, अगर हम 2019 का जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ है इंडिया के अंदर, उसको छोड़ दें तो यानी कि 2019 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों के अंदर आपका देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है भाई? ये है आपका मूलधन। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है भाई आपका? इसको मूलधन कहेंगे। और रेट है उसको हम क्या कहते हैं भाई? रेट आपकी क्या होगी? दर। टाइम है, टाइम आपका क्या होगा? समय। और CI आपका क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर देखिए भी 2019 से पहले आपके जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें वो क्या करता था भी? आपको प्रिंसिपल दे दिया और आपको रेट दे दी, यानी आपसे समय पूछ लेगा या आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा। उसके बाद उसने क्या किया भी? आपका मूलधन दिया और चक्रवर्ती ब्याज दिया, यानी कि आपसे रेट भी पूछ सकता है और टाइम भी पूछ सकता है। जस्ट अभी आपका 2018 के एग्जाम्स के अंदर उसने क्या किया? अभी रेट दे दी और टाइम दे दिया। यानी कि आपसे मूलधन पूछ लिया या फिर आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं इससे भी ऊपर उठ के अब 2019 का एग्ज़ाम आया था अभी, और उसमें उसने सिर्फ एक चीज़ दी और तीन में से कोई भी एक चीज़ पूछ लेगा। तो देखिए, कुछ बच्चों को तो लगेगा कि ये प्रश्न ही गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं, आपकी सोचने की शक्ति उस लेवल तक डेवलप नहीं हो पाई है कि आपको कोई एक चीज़ दे दी जाए तो आप बता सकें कि दूसरी चीज़ जो हमसे पूछी है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए भी, आपको इस चीज़ के बारे में मैं बताने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा अभी। कहने का मतलब ये है भी आपका, आपको तीन में से कोई भी एक चीज़ देगा और चौथी चीज़ के बारे में आपसे पूछ लेगा। आई कि नहीं आई बात होगी? तो देखिए, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल गौर करिएगा मेरी बात पे, जो बात आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कर रहे थे, यानी कि जीपी मेथड ये आपका क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोसेस है। देखिए, इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? आपका नंबर सिस्टम के अंदर इसका यूज़ किया जाता है।
नंबर सिस्टम के यानी कि जो आपका संख्या पद्धति टॉपिक है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। इसी का यूज करके हम आपका पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम होता है आपका ए आर की पावर 1 और ए इंटू आर की पावर 2 और ए इंटू आर की पावर 3। यानी इन चीज़ों को समझने के लिए हम एक डिजिट लेंगे जिससे आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी। देखिए ए क्या है आपका फर्स्ट नंबर है और आर क्या है आपका कॉमन रेशो। देखिए आर क्या है भी आपका, आर यहाँ पर लिख देते हैं भी, आर है हमारा कॉमन रेशो। आर आपका कॉमन रेशो है। आई कि नहीं आई बात समझ? देखिए यहाँ पर संख्या लीजिए 1, 3, 9 और 27। यहाँ पर देखिए अब मैं बता सकता हूँ ए मेरे पास कितना है भी, ए है मेरे पास 1 और आर आपका क्या होता है, आर कॉमन रेशो होता है। कॉमन रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या को पहली संख्या को दूसरी से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ अगर मैं 3/1 लिखता हूँ, इसको इसके नीचे ले आऊँगा तो मेरा रेशो कितना आएगा 3। यहाँ पर भी मैं 9/3 करूँगा तो मेरा रेशो कितना आएगा 3। अगर यहाँ पर इस 9 को इसके नीचे लेके आऊँगा यानी 27/9 करूँगा तो रेशो कितना आएगा 3। यानी कि आप पिछली संख्या, अगली संख्या के नीचे हम पिछली संख्या को लिखेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो आएगा। यहाँ से कॉमन रेशियो कितना आ चुका है अभी आपका, आप देख सकते हो कॉमन रेशियो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 आई है। इसको एक बार मिटा देते हैं। देखिए अब इसका यूज करके देखते हैं। ए मेरे पास कितना है 1 है, यहाँ पर ए आर दे रखा है, ए मेरे पास 1 है, आर कितना है हमारा 3 यानी कि 1 गुणा में 3। ए मेरे पास कितना है 1 और आर कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ पर ए कितना है 1 और आर कितना है 3 की क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और इधर आपका आएगा 3 और इधर आपका 9 की 1 से गुणा करेंगे 9 और इधर आपका 27 की 1 से गुणा करेंगे 27। तो बताइए क्या हमारी संख्या यही थी कि नहीं, 1, 3, 9 और 27। आई कि नहीं आई बात? देखिए ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं, इसका जो यूज़ करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको आपने समझ लिया होगा। हम आपके जो क्वेश्चन निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, जब आपका 2 साल का टाइम दे रखा हो तो हम उसका स्क्वायर करते हैं, 3 साल का टाइम दे रखा हो तो हम क्यूब करते हैं और 4 साल का टाइम दे रखा हो तो पावर 4 करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्या किसी बच्चे ने इस चीज़ के बारे में विचार किया? तो देखिए ये चीज़ भी आपको बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। इसका ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जीपी मेथड का जो आपका फॉर्मूला है वो इन चीज़ों को इसी टर्म के अंदर शो करता है कि इन दोनों का अंतर देखिए, यहाँ से भी आपका, यहाँ से देखिए ए और ए आर का अंतर कितना होगा भी, आर। अंतर का कैसे पता चला आपको अभी बताया था। हम क्या लिखेंगे, ए आर अपॉन में ए, यानी कि आगे वाली संख्या के नीचे पीछे वाली संख्या को लिखेंगे, यानी कि ए आर बटे ए मेरा रेशो कितना आया यहाँ पर टाइम आर। अगर मैं इन दोनों संख्याओं की बात करूं, यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा देखिए भी, ए आर स्क्वायर बाई ए, मेरे पास टाइम कितना आया यहाँ पर आर की स्क्वायर। अगर मैं पहली और 3 साल की बात करूं तो मेरे पास कितना आएगा अभी देखिए, ए आर की क्यूब और अपॉन में ए, यानी कि क्या आएगा आर की क्यूब। यानी कि अगर आप 1 साल का आपसे कोई चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 1 साल में तो पहली साल तो साधारण ब्याज ही रहेगा भी आपका, दूसरी साल पे आता है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है अगर आपकी दर आपको वार्षिक दे रखी। यहाँ पर देखिए भी आपको अगर 2 सालों की बात दे रखी हो तो 2 ईयर का टाइम दे रखा तो हम क्या करेंगे, रेशो का स्क्वायर करेंगे। और अगर आपकी 3 ईयर की बात दे रखी हो तो हम रेशो का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। ऐसे ही आपकी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। 4 साल की बात दे रखी हो, टाइम 4 साल का दे रखा हो तो आप आर की पावर 4, टाइम 5 साल का दे रखा हो तो आर की पावर 5, टाइम 105 साल का दे रखा हो तो आर की पावर 105। आई कि नहीं बात समझ में? देखिए इन चीज़ों को आप समझिए, बिल्कुल गहराई से समझिए भी। देखिए जो चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है,
उसे लेकर आप बैठे रहोगे तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए मुश्किल बन जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। पूरे इंडिया से बेहतर मिलेगा आपको। आप इस चीज़ों को सीखने के बाद कंपेयर जरूर करना भी। देखिए मैं आपको आपकी फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूं, एक बार फिर उस चीज को रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। 70% सिलेबस जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको आता है। सारा का सारा गेम आपका 30% के ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी स्टूडेंट ने इस 30% को कवर कर लिया, ये समझ लीजिए उसी स्टूडेंट ने अपने गेम को चेंज कर दिया और सारी चीजें अपने हिस्से में ले आया है। तो आपको एक बार फिर रिकॉल करवा देते हैं कि आपका जो पानी है, आपको बता चुके हैं 60 डिग्री पर गर्म होना शुरू हो जाता है, 99 डिग्री पर भी नहीं उबलता, 100 डिग्री पर उबलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको 100 की 100% चीज़ सीखनी है और बिल्कुल स्लो स्लो और बिल्कुल ही डिटेल में और बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझना है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इससे आगे चीज़ों को देखिए भी। जो क्वेश्चन है आपका, हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है। और हमारा जो रेट है वो हमारा रेट कितना है, 10% है। तो देखिए अगर रेट के आगे कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब कि ये वार्षिक ही है आपका, ठीक है। और टाइम हमें कितना दे रखा है अभी, टाइम है हमारे पास 3 ईयर का टाइम है, यानी कि 3 साल का समय। और हमें सीआई बताना है, यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ फिर से रिकॉल करवा देते हैं और आपको बता भी चुके हैं कि क्वेश्चन को हमेशा मूलधन से स्टार्ट करना है, इस बात की आप गांठ बांध दीजिए। तो देखिए मेरा मूलधन कितना है यहाँ पर, 1000 रुपये है और आपकी 3 साल की बात कर रखी है। तो यहाँ पर 3 एरो, 1 2 और 3। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10, यानी 10/100 करूँगा तो आपका कितना आएगा, 1/10 आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक संख्या है तो इस एक का 1/10 निकालूंगा मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। अब मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्या है, तो दूसरी साल में इन दोनों संख्याओं पे ब्याज निकालेंगे। पहले 1000 का 10 1/10 कितना होगा, 100, फिर 100 का 1/10 कितना होगा, 10। अब तीसरे साल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास संख्याएं कितनी है, देखिए 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो इन चारों का 1/10 निकालेंगे। तो सबसे पहले 1000 का 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा आपका 100। और उसके बाद इस 100 का 1/10 10, इस 100 का 1/10 10, और फिर इस 100 का 1/10, सॉरी, फिर इस 10 का 1/10 कितना होगा आपका, 1 होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास तीसरे साल में ये 4 संख्याएं थी, तो 1000 का 1/10 100, 100 का 1/10 10, और इस 100 का 1/10 10, और इस 10 का 1/10 1। यानी कि जो आपकी पहली लाइन है, आपकी जो ये पहली लाइन है, यानी 100 आपका 3 बार है, ये हमारा साधारण ब्याज है। और ये जो पहली लाइन से नीचे की जितनी भी वैल्यू है, ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर देखिए पहले साल ब्याज कितना मिला आपको, 100 रुपये, दूसरे साल ब्याज कितना मिला, 110, और तीसरे साल ब्याज कितना मिला, 121 ब्याज मिला। तो यहाँ पर देखिए पहले साल से दूसरे साल जब ब्याज हुआ तो 1.1 गुना हुआ, दूसरे से तीसरे हुआ तो 1.1 गुना हुआ। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट गुणा पर आधारित है। तो देखिए 100 से जब ब्याज 110 हुआ तो 1.1 से गुणा हुआ, और 110 से जब ब्याज 121 हुआ तो भी 1.1 से गुणा हुआ। यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हैं, देखिए 100 का आपका कितना होगा, 1/110। 100 से ब्याज कितना हुआ आपका, 110 हुआ, तो एक इकाई का यानी यूनिट का मान कितना आएगा, 110/100, यानी कि 1.1 आया। सेम आप जब आप देखेंगे ब्याज आपका 110 से 121 हुआ, उस टाइम एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 121/110, ये भी कितना आएगा, 1.1 आएगा। यानी कि सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज आपका गुणा पर आधारित है। अब देखिए अगर हमें ये बात पता चल जाए कि कौन सी संख्या कितने गुणा हो रखी है, तो हमसे कितने भी साल का पूछे हम उतने ही साल से गुणा करके हम बता सकते हैं।
यानी कि हमसे 2 साल का पूछे, 5 साल का पूछे, 5.5 साल का पूछे, 8 साल का पूछे, हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पिछली क्लास से अगली क्लास की तरफ जाते हैं, तो यानी कि इससे पहले जो क्लास हुई है उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी पे बेस आपकी ये दूसरी क्लास है और इस दोनों क्लास पे बेस आपकी तीसरी क्लास होगी। यानी कि ये जो आपका बेस तैयार हो रहा है, इसको आप कवर करते चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने वो सब चीज़ें सीखी हैं जिनको आपने सिर्फ रट रखा था कि बस ऐसे ही करना है। ऐसे करना क्यों है, वो चीज़ भी आपको बताई गई है, आप खुद देख पा रहे हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो देखिए, इसको करने से पहले आपको एक और चीज़ है जिसका यूज़ हम करेंगे आपका चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 11 गुणा 11 कितना होगा। तो हो सकता है बच्चों ने बता दिया हो, कितना होगा, 121 होगा। लेकिन मैं, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एक 3 बार लिखता हूँ, यानी 111 गुणा 111 मेरे पास कितना होगा, अब बताइए भी आपका। ठीक है, और सेम इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ भी एक कितनी बार है भी आपका, 4 बार 1 है, गुणा में 1 2 3 और 4 बार 1 है, तो हमारे पास कितना होगा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो भी, देखिए यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पर 11 गुणा 11 लिख रखा है 121। तो यहाँ पर 121 को एक बार मिटा देते हैं। एक देखिए कितनी बार है, 2 बार, तो 1 2 फिर रिवर्स 2 1 121 आया। यहाँ पर एक कितनी बार दे रखा है हमें, यहाँ पर देखिए एक हमें 3 बार दे रखा है। तो मैं लिखूँगा 1 2 3, फिर रिवर्स चलेंगे 3 2 और 1। सेम इसी तरीके से एक कितनी बार दे रखा है आपका, 4 बार दे रखा है। तो 1 2 3 4, 4 तक पहुंचने के बाद हम फिर उल्टा चलेंगे, रिवर्स 4 3 2 और 1। ये हमारे इनकी क्या होगी, गुणा होगी। आप देख सकते हो चीज़ें जैसे ही आप समझ लेते हो तो आपको लगता है कि अब तो हमारा आंसर 10 सेकंड के अंदर आना ही आना पड़ेगा आंसर को, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ सर छोड़ ही नहीं रहे हैं जिससे हमें ये लगे कि हम हर क्वेश्चन के अंदर 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाए। ये आपका, आपसे मेरा वादा है कि आप निश्चिंत होकर चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से और गहराई से पढ़िए, आपको ज़रूर ज़रूर फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको कल मैंने एक इफेक्टिव रेट के बारे में बताया था, यानी कि प्रभावी दर। इफेक्टिव रेट के बारे में बताया था भी आपका, प्रभावी इफेक्टिव रेट यानी कि प्रभावी दर। ये आपकी प्रभावी दर होती क्या है, इस चीज़ के बारे में और सीखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, चक्रवर्ती जो ब्याज है वो आपका, इसको लिख देते हैं अभी एक बार, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। यानी प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट आपका क्या होता है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, वो आपकी क्या होगी, प्रभावी दर होगी। अगर इस चीज़ को डिटेल में और अगर हम देखना चाहें तो आप देखिए, आपको 2 ईयर का रेशो बताया था, जो आपका कितना था, 2 और 1। यानी कि 2 साल में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ये आर और ये आर स्क्वायर। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 ईयर का रेशो कितना होगा, 3 3 और 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आर होगा, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब। अगर मैं आपकी 4 साल की बात करता हूँ तो रेशो कितना होगा भी आपका, 4 6 4 और 1। ये आपका आर है और ये आपका आर स्क्वायर, यहाँ पर आपका आर की क्यूब और ये है आपका आर की क्यूब। इफेक्टिव रेट निकालने का ये आपका तरीका है जिसका यूज़ हम आगे करेंगे, और इस तरीके का यूज़ हम नंबर सिस्टम का जो आपका टॉपिक है उसके अंदर भी करते हैं भी आपका। आप चीज़ों को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक और गहराई से चीज़ों को समझिए। ये चीज़ें मेरे भाई, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही गहराई से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। पूरे भारत में इससे अच्छा कंटेंट आपको चक्रवर्ती ब्याज का जो हम करवा रहे हैं नहीं मिलेगा।
मेरी गारंटी है इस बात की। आप चीज सारी पढ़ने के बाद किसी दूसरे अपने जो टॉपिक्स या जो नोट्स बना रखे हैं आप उससे कंपेयर जरूर करिएगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। और जो आपकी रेट है, रेट कितनी है अभी आपकी 16 सही 2/3%, और हमारे पास टाइम कितना है 2 साल का टाइम दे रखा है। आप एक चीज ध्यान रखिए भी, आपकी जो दर है इसके सामने वार्षिक नहीं लिख रखा, इसका मतलब कि ये बात आप समझ जाएं कि जिसके आगे वार्षिक नहीं लिखा होता यानी कि पर एनम ना लिखा हो, वो रेट क्या होती है आपकी वार्षिक यानी कि पर एनम होती है। और हमारे पास सीआई कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 1300 रुपए दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। ये चीजें आपको फिर बता रहा हूं मैं, आप इस चीज की गांठ बांध लीजिए भी। क्वेश्चन को आपको कहां से शुरू करना है, मूलधन से शुरू करना है। लेकिन उस चीज को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो हमने पढ़ा था रेशो के अंदर। यहाँ पर देखिए, मैं 16 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ भी 1/6, यानी जो 1 है वो इस 6 का कितना प्रतिशत है, 16 सही 2/3% है। यानी 1 है वो इस 6 का 16 सही 2/3% है। यानी कि 16 सही 2/3% का अगर मैं भिन्न बनाऊंगा तो कितना बनेगा 6 1/6। तो यहाँ से हमारे पास 6 से कितना होगा 7। पहले साल हमारा जो ब्याज होगा वो 6 रुपए से कितना हो जाएगा 7 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। यानी हमने 6 रुपए किसी बैंक में जमा किए, अगले साल कितने रुपए मिलेंगे मुझे 7 रुपए। सेम उससे अगले साल फिर 6 रुपए जमा किए, फिर मिले 7 रुपए। हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, सारी की सारी चीजें गुणा पर आधारित है। यहाँ पर आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 36, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 49। और देखिए आपका 36 और 49 का अंतर कितने का है, आपका अंतर है हमारा 13 का है। तो यहाँ पर देखिए भी, मैंने किसी बैंक में 36 रुपए जमा किए, 2 साल बाद मेरे को 49 रुपए मिले इस दर से, यानी 16 सही 2/3% की दर से मैंने किसी बैंक में 36 रुपए जमा किए, 2 साल बाद मेरे को 49 रुपए मिले, तो मेरे को ब्याज कितना मिला, मेरे को ब्याज मिला 13 रुपए। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे भी, 2 बार ना लिखकर भी। आपको बताया था भाई कितना रेशो बना आपका 6 से 7, और ये चीज आपको मैं पहले समझा चुका हूं इसी वीडियो के अंदर। जब 2 साल की बात हो तो हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इससे इजी पैटर्न आपका उपलब्ध ही नहीं है। तो आप देखिए भी, आपका हमें ब्याज कितना मिला, यहाँ पर 36 और 49 का अंतर कितना है 13, लेकिन मेरा ब्याज है कितना 1300। ब्याज देखिए मिला कितना था हमें 13, लेकिन है कितना 1300। 13 से 1300 होने में कितना गुणा कर रखा है, 100 गुणा कर रखा है, क्योंकि 13 को मैं 100 से गुणा करूंगा तभी आपका 1300 होगा। कोई भी चीज कितने गुणा पर बैठी है या कितने गुणा है उसके, ये चीज हम निकाल लेंगे तो हमारे लिए सारी की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक इकाई का मान कितना है आपका, वो 100 गुणा पर बैठी है। तो इसी तरीके से आप 36 को भी 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास, अगर मैं 36 को भी 100 से गुणा करता हूं तो मेरे पास मेरा मूलधन कितना आएगा 3600 रुपए मेरा क्या आएगा, वो मूलधन आएगा। यानी कि जो मूलधन है मेरा वो कितना है 3600 रुपए है, और ब्याज का अंतर कितना था आपका 13 था, लेकिन वास्तव में ब्याज था कितना 1300 रुपए था। कितने गुणा अधिक है आपका 100 गुणा। इसी तरीके से इसको भी 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा भी, हमारा मूलधन कितना आएगा 3600 रुपए। देखिए आपको बोला था कि क्वेश्चन को हमेशा हम प्रिंसिपल अमाउंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट से स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेट है आपकी कितनी भाई 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए 2 साल की बात है तो हम स्क्वायर करेंगे, ये चीज आपको काफी बार बता चुका हूँ मैं।
तो 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36, यानी मेरा मूलधन कितना है 36। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 साल की बात है तो 2 एरो, इसका मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा 6। अब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं 2 हैं, 36 का 1/6 निकालेंगे 6 आएगा, 6 का 1/6 निकालेंगे आपका कितना आएगा 1 आएगा। आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा है हमारा क्या है भाई, ये 6 6 12 और 1 13, ये पूरा का पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यहाँ से टोटल कितना आया 13, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 13, सो कितना गुना है 100 गुना पर बैठा है ये। इसी तरीके से इसको भी किससे गुणा कर देंगे, हमें 100 से गुणा कर देंगे तो मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना आएगा 3600 रुपये आएगा। यानी कि आप इन दोनों में से किसी भी पैटर्न का यूज कर सकते हो, किसका यूज कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को अपने 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जरूर ये बात कहेंगे कि सर जहाँ हमें दिक्कत हो रही थी उस चीज को ही आपने सोल्व किया है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर शुरू में तो बता रहे थे भी काफी टफ क्वेश्चन करवाएंगे और अब करवा रहे हैं इजी। ये आपका बेसिक है और आपका बेसिक ही ठीक करने के लिए चीजें आपको बताई जा रही है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको लगता है कि आपको मेरे बराबर अंडरस्टैंडिंग लेनी है और आगे बढ़ना है तो पहला कदम आपका है वो क्या है, लर्निंग है। ठीक है, जैसे देखिए भी कौरवों के गुरु क्या थे, द्रोण थे। कौरवों के गुरु कौन थे, गुरु द्रोण थे। और पांडवों के गुरु भी गुरु द्रोण थे। लेकिन अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ क्यों बना, क्योंकि उसमें लर्निंग कैपेसिटी यानी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। आपको सिर्फ मुझे सुनना है, ध्यान से सुनना है आपको। ये जो वीडियो जितनी देर चलती है इसको सुनिएगा जरूर मेरे भाई, लिखना कुछ भी नहीं है आपको। जब लिखने की बात आएगी तो आपको मैं सेम बताऊंगा अभी, अब आप अपने नोट्स बना सकते हो लेकिन फिलहाल आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपका बेसिक तैयार हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है चीज़ों को। हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है, 5000 रुपये दे रखी है। और हमारे पास रेट कितनी है भी और टाइम कितना है आपका, यानी कि रेट कितनी दे रखी है, रेट है आपकी 20%। टाइम हमारे पास 2 ईयर, आई कि नहीं बात समझ में। यानी कि टाइम इसको मिटा देते हैं भी, यानी कि हमारे पास टाइम नहीं लेंगे आपका, हमारे पास 2 ईयर का CI का और 2 ईयर के SI का जो डिफरेंस है वो हमें, यानी कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 200 रुपये दे रखा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको मूलधन दे रखा है तो क्वेश्चन को हम मूलधन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 5000 रुपये और 2 साल की बात है तो 2 एरो लेंगे और 20% का आपका भिन्न कितना बनेगा भैया, आपका 1/5, यानी 20/100 लिखेंगे तो आपका कितना आएगा 1/5 आएगा। तो यानी कि इसमें 5000 का 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा 1000 रुपये आएगा भी। और अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो इस 5000 का 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास 1000 रुपये आएगा। इस 1000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना रुपये आएगा आपका 200 रुपये आएगा। यानी जो पहली लाइन के अंदर आपका दे रखा है वो हमारा क्या है भी, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। और पहली लाइन से जो अलग है ये इनका क्या है भी, आपका डिफरेंस है, किसका भी, आपका CI का और SI का जो डिफरेंस होता है वो आपका पहली लाइन को छोड़ने के बाद बाकी सारी वैल्यू आपकी CI और SI का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमारा 200 रुपये, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना दे रखा है 200 रुपये दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को वो दूसरे एंगल से भी घुमाता है। ठीक है, सिर्फ आप 2 क्लास का वेट करें, बस ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपका मन लगेगा। तो देखिए इसको दूसरे तरीके से वो कैसे घुमाता है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब वो हमारे साथ
क्या गेम खेलता है एग्जामिनर। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा अभी आपको, आपको इस बार प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन नहीं देगा, सिर्फ आपको रेट देगा कितनी, 12.5% हमारे पास रेट है, और 2 साल का सी और एस आई का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 75 रुपये है। ठीक है भाई, यानी सी आई एस आई का डिफरेंस 75 रुपये दे रखा है, और हमसे पूछ लिया उसने कि प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना होगा। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 12.5% को अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1/8 इसका क्या आएगा, भिन्न आएगा, जिसको आप निकाल सकते हो 25/200 कितना होगा अभी आपका, 1/8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 साल की बात दे रखी है तो हम मूलधन मान लेंगे। यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 8 का स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा, इधर 64 आया, और 2 साल की बात कर रखी है तो यहाँ पर आपकी 2 एरो। ठीक है भी, और हम 1/8 निकालेंगे क्योंकि हमारी दर कितनी दे रखी है, 1/8 दे रखी है। तो 64 का 1/8 कितना आएगा अभी आपका, 8 आएगा। अब दूसरे साल पे बात करेंगे तो इस 64 का 1/8 8 आएगा, और इस 8 का 1/8 कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए भी आपको बताया था कि जो पहली लाइन है आपकी वो आपका साधारण ब्याज होगी, उसको छोड़कर जो नीचे वैल्यू होगी आपकी वो साधारण चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगी। तो मेरे पास एक अंतर आया है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कितना, 1, लेकिन वास्तव में है कितना, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 75 है। तो कितने गुणा पर बैठा है वो, 75 गुणा पर बैठा है। तो मूलधन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 64 को भी उस एक इकाई के मान से 75 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए 75 को 4 से गुणा करेंगे तो हो सकता है किसी को नहीं आता, तो 75 को 2 से करेंगे 150, फिर 75 को 2 से करेंगे 150, यानी 75 को 4 से करेंगे कितना आएगा आपका 300, जीरो कैरी कितना करेगा आपका 30, फिर 75 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 75 को 2 से करते हैं तो 150, 150 को अगर मैं 3 बार करूंगा तो आपका 15 3 45, यानी 450 में मैं 30 जोड़ूंगा तो 480 रुपए। आई कि नहीं बात समझ में, यानी कि 4800 रुपए मेरा क्या आ गया अभी आपका, 4800 रुपए हमारा क्या आ चुका है, 4800 रुपए हमारा मूलधन आ चुका है। आई कि नहीं बात समझ में। पहली लाइन से अलग आपका जो भी होगा, जो अंतर होगा वो आपका क्या होगा, आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा भी। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, अभी आप सोच रहे होंगे सर ज्यादा आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पर देखिए इन चीजों को मैं एक बार मिटा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास देखिए हमारे प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है अभी, प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 1600 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है। रेट हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, एक चीज और हमें क्या चीज दे रखी है अभी हमें, 8.37 ईयर का चक्रवर्ती ब्याज और 8.37 ईयर का साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपए है, 40 रुपए दे रखा है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1600 रुपए है, दर हमें निकालनी है, रेट हमें फाइंड करनी है, और 8.37 ईयर का चक्रवर्ती ब्याज और 8.37 ईयर का साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए दे रखा है अभी। आई की बात। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जिनमें हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दे रखा हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी के अंदर ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो एक चीज ये याद रखिए भी, देखिए जब आपकी रेट निकालने की सीरीज करवाएंगे उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। बस आपको ऐसे नहीं सोचना है, ये आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, इस बार इन 2 क्लासेस को आपको बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल पेशेंस बना के रखें, धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। आप धैर्य रखेंगे तो आप वो चीजें भी सीख जाएंगे जिन चीजों की आपने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए इसमें आगे देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा कितने रुपए, 1000 रुपए, और रेट हमें कितनी दे रखी है, इसके अंदर रेट है हमारे पास 20% आपकी रेट है, और इस बार हमारे पास टाइम कितना है, 3 ईयर, यानी कि 3 सालों का आपका समय दे रखा है, और हमें CI फाइंड करना है, यानी कि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है।
तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे को काफ़ी आसान आसान हमको काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए ये आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आसान क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद है भी आपकी जो नींव तैयार कर रहे हैं वो इतनी मजबूत हो कि इसके बाद हम इतने आसान आसान क्वेश्चन करेंगे और इतने फास्ट करेंगे कि 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आएंगे। सिर्फ डिजिट देखते ही क्वेश्चन के आंसर निकाल देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आप देखना उन क्वेश्चनों को आप कंपेयर करना जहां से आप तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए हम मूलधन हमारे पास कितना दे रखा है, अभी मूलधन है हमारे पास 1000 रुपये। इस क्वेश्चन का हमारा मूलधन दे रखा है, 3 साल की बात है। तो हम यहाँ पर कितने एरो लेंगे भाई, 3 एरो लेंगे। 20% को मैं लिख सकता हूँ आपका 1/5, यानी कि 20% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो आपका कितना आएगा भी 1/5 आएगा। तो यानी कि 1000 का मेरे को 1/5 निकालना है। तो 1000 का 1/5 कितना आएगा भी आपका, 1000 का 1/5 हमारे पास कितना आएगा भी, यहाँ पर देखिए 200 रुपये आएगा। ठीक, यहाँ पर दूसरे साल की बात करें तो आपका देखिए हमारे पास संख्याएं कितनी है, 2 संख्याएं हैं। तो हम 2 बार इसका 1/5 निकालेंगे। 1000 का 1/5 आपका 200 और फिर 200 का 1/5 आपका 40। आई कि नहीं बात? सेम यहाँ पर फिर हम 1000 का 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा तीसरे साल 200। अब हमारे पास इस संख्या का हमने निकाल लिया, 3 संख्याएं बची हैं। 200 का 1/5 40, फिर 200 का 1/5 40 और 40 का 1/5 आपका कितना आएगा 8। ये आपका क्वेश्चन है। और ये जो पहली लाइन के अंदर जो 3 चीजें दे रखी हैं, ये है आपका साधारण ब्याज। और इस पूरे को अगर मैं जोड़ देता हूँ सारा का सारा, अगर हम इसका सम करेंगे तो ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और पहली लाइन को छोड़ के आपकी नीचे का ये देखिए 40 3 बार है और 8 है, ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है भी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपका क्या है ये अंतर। फिर साल टोटल संख्याएं कितनी है 4। यहाँ पर देखिए आप एक संख्या है तो से एक संख्या से कितनी संख्याएं बनी 2, यानी कि गुणा 2। 2 संख्याओं से कितनी संख्या बनी गुणा 4। 2 संख्याएं हैं, 2 से कितनी बनी 4 संख्याएं बनी, तो गुणा 2 आपका आई कि नहीं आई बात समझ। तो देखिए ये आपकी चीजें ऐसे ही चलती रही। अगली बार आपके पास कितना आएगा 6, कि ये सारी की सारी चीजें आपकी किस पे आधारित है, गुणा पे आधारित है। मुझे मालूम है कि आपको लगता है कि ये काफी आसान चीजें हैं और आपको ये चीजें आती भी बहुत होंगी। तो देखिए आपको चीजें आती हैं तो आप इन चीजों को पढ़िए, पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, पेशेंस के ऐसे जो लॉकडाउन के दौर में अगर आप पेशेंस से काम लेंगे तो वास्तव में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी इसी बोर्ड के ऊपर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा, देखिए आपका 200 400 और 600 और 40 3 बार है 120, आपका कितना होगा 720 और 8 कितना होगा 728 रुपये। ठीक, 728 मेरा क्या आया, यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज आया। तो देखिए ये आपका ग्राफ मेथड है, हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको मिटा दीजिए। आपको बताया था कि हम जीपी मेथड का यूज करेंगे, ग्राफ मेथड का यूज नहीं करेंगे, फिर भी आपको बता रहे। देखिए आपको 3rd ईयर यानी कि 3 साल की बात दे रखी हो तो आपका 3 साल का रेशो कितना था भाई 3 3 और 1 हमारे पास क्या था, इनका अनुपात था। आपको ये चीज हमने बताई थी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है भाई, हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारे पास 1000 रुपये है और यहाँ से हमारे पास रेट कितनी है 1/5 है। तो अगर इस 1000 का मैं 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 का मैं 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भी आपका 200। तो इसको किससे गुणा करेंगे हम, 200 से गुणा करेंगे। फिर हमारे पास 200 को 1/5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अभी 40, इसको किससे गुणा करेंगे, इसको 40 से गुणा करेंगे। तीसरा हमारे पास 40 का मैं 1/5 निकालता हूं तो मेरे पास कितना आया 8, इसको किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इनको गुणा करके और इनको जोड़ते हैं, 200 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये कितना आएगा 600 प्लस का 40 को 3 से करता हूँ तो 120 प्लस का 8।
ये कितना होगा आपका 600 और 120 कितना होगा आपका 720 और 8 728। यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर हमने जो निकाला था, यानी कि 728 हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया है। देखिए ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा रेशो रखिए, उनकी वैल्यू रखिए, बात खत्म। बहुत ही आसान तरीका है आपका ये, आपको सिर्फ वैल्यू का यूज करना है, ग्राफ मेथड का यूज नहीं कर रहा है, आपको जीपी मेथड का यूज करना है। बताइए कि नहीं बात समझे। देखिए पहली 2 क्लास जो आपकी हैं, ये दूसरी क्लास में आपको पेन कॉपी उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चीजों को ध्यान से सुनना है। जो आपकी 3rd क्लास है उसमें आपकी पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी, जो चीजें आपको यूज करनी है, क्योंकि 3rd क्लास से ही हमारे क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट होगी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो आपके यूट्यूब के इतिहास में नहीं है, यानी कि आपके यूट्यूब पे जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं टीचर उनमें उपलब्ध नहीं है। और आपको ऐसे टफ क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर निकालने सिखाएंगे। आप मेरे पे विश्वास रखिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, हमारे पास 4000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट है हमारे पास कितनी 10%, और टाइम हम कितने का करेंगे इस बार, हमारे पास 3 ईयर यानी 3 सालों का टाइम दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें सीआई फाइंड करना है। तो देखिए 3 साल का आपका रेशो क्या होगा, आप सभी को इस चीज़ के बारे में ज्ञात होगा और आपको बताया था। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि सर तो आसान आसान दर ले रहे हैं और टाइम भी बिल्कुल ही आसान ले रहे हैं 3 साल। देखिए चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा टफ भी ली जाएंगी, आप जितनी सोच पा रहे हो भी कितना टफ क्वेश्चन आ सकता है, उससे भी टफ क्वेश्चन लिए जाएंगे आपके। 2019 में जितने भी हार्ड क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर वो सारे करवाए जाएंगे, और 2020 या 21 में किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। बस आप अपना धैर्य बना के रखिए, पेशेंस से काम लेंगे तो ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ मेरे भाई, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारा भी हौसला बढ़ाइए, और आप अपना भी हौसला गिरने ना दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको करवा रही हैं, ये चीज़ें जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका हौसला बूस्ट होता जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए 3 साल का रेशो कितना होगा अभी आपका 3:1। यही था आपका 3 साल का रेशो। अगर किसी को नहीं पता हो, पहली बार हमारी इस दूसरी क्लास को ही देख रहा है, वो जाके पहली क्लास को एक बार फिर से देखे, क्योंकि आप आगे की क्लास में चीज़ों को तभी अच्छे से पकड़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे जैसी आप पहली वाली क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो 4000 का मैं 1/10 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा अभी, इससे गुणा करेंगे क्या आएगा 400। फिर इसी 400 का 1/10 निकालूंगा तो क्या आएगा 40 गुणा में 40। फिर इस 40 का 1/10 निकालेंगे 4 गुणा में 4। इन सभी को गुणा करके हम जोड़ देंगे, 400 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे पास 1200, प्लस में 40 को 3 से करेंगे कितना आएगा 120, प्लस में 4। ये आपका कितना है देखिए 1200 और 120 1320 और 4 1324 हमारा आंसर आया है। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना पड़ा, ग्राफ मेथड का यूज नहीं किया हमने, जीपी मेथड का यूज किया है। जैसे ही आप जीपी मेथड का यूज करेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर आप 2 से 5 सेकंड या 5 से 7 सेकंड आप बचा पाएंगे, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन के स्पीड के ऊपर, ठीक है भी। अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट है तो हम 5 से 7 सेकंड बचा पाएंगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो हम 2 से 5 सेकंड बचा पाएंगे, लेकिन समय जरूर बचेगा आपका अगर आप जीपी मेथड का यूज़ करेंगे तो देखिए जैसे ही आपका जो समय बचेगा वो समय आपका लास्ट के क्वेश्चनों में काम आएगा, और अंतिम 10 मिनट का ही गेम चेंज करता है एग्जाम हॉल के अंदर। तो इसके अंदर जो आपका अगला क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन को देखिए भी, उस अगले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं भी आपकी देखिए, दर हमारे पास 10% ही है, समय हम हमारा कितना लेंगे 4 साल का समय लेंगे, और इस चीज को एक बार आपका मिटा देते हैं भी। देखिए अब हमारे पास समय कितना है 4 साल का है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज का, हमारे पास रेशो भी कितना होगा 4 साल का रेशो होगा, यानी कि हम 4 ईयर का रेशो निकालेंगे जो हमने सीखा था हमारी पहली क्लास के अंदर। तो 4 साल का रेशो क्या होगा भी आपका, 4 साल का रेशो आपको बता चुके हैं भी कितना होगा 4 6 4 और 1, ये 4 साल का रेशो होगा।
और 10% का भी नहीं। ये मेरे भाई आप खुद ही निकाल लिया करो, मैं बार बार ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप एक बार में चीज़ समझ जाते हो, बार बार रिपीट करना मेरे को भी काफ़ी ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको बार बार रिकॉल करवा रहे हैं, तो आप ज़्यादा इरिटेट ना हो। ये चीज़ आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो बच्चों को चीज़ें रिपीट करके जो बतानी पड़ती हैं वही रूटीन चल रहा है, और वो चेंज होने में हमें भी थोड़ा सा समय लगेगा भी आपका। तो देखिए जो 1/10 है, यानी 4000 का मैं 1/10 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, गुणा में क्या करूंगा मैं यहाँ पर 400। सेम इसी तरीके से मैं अब 400 का 1/10 निकालूंगा तो गुणा में कितना करूंगा मैं यहाँ पर 40। 40 का 1/10 निकालूंगा तो गुणा में कितना करूंगा मैं यहाँ पर 4। 4 का 1/10 निकालेंगे तो गुणा में कितना करूंगा मैं यहाँ पर 0.4। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करेंगे, इनकी गुणा करके इन सबको जोड़ दीजिए और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। 400 को 4 से गुणा करेंगे, मेरे पास कितना आया 1600 प्लस में 40। 40 को आप 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 चौका आपका कितना होगा 24, यानी कि 240 प्लस में 4 को 4 से करेंगे 16 प्लस में 0.4 को 1 से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आया आपका 0.4 आया है। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है। ये आपका जीपी मेथड है भी आपका। ग्राफ मेथड को तोड़ के हमने आपके लिए जीपी मेथड निकाला है, जिससे आप हर क्वेश्चन के अंदर 5 से 7 सेकंड कंफर्म बचा पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो देखिए 1600 और 240 आपके कितने होंगे 1840, और 16 1856 और 0.4 आपका कितना होगा 1856.4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख सकते हो, ग्राफ मेथड से भी निकाल के देख सकते हो, बाई फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो। हमारा क्वेश्चन है वो देखिए कितनी फास्ट और कितनी इजी वे में और कितनी कैलकुलेटिव तरीके से निकला है, गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं बनता क्वेश्चन का। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट करवाने के लिए भी आपका सिंप्लीफिकेशन की वीडियो भी डालेंगे। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसमें आपकी काफ़ी क्लासें होंगी, 8 से 9 क्लास होंगी। सारी कंप्लीट होने के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक डालेंगे, जिसमें आपकी कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से आप कर सको, ऐसे भी तरीका बताएंगे कि आप डिजिट देखकर ही आंसर बता दो, यानी डिजिट का सम ही आपका आंसर निकाल देगा, ऐसी भी ट्रिक बताएंगे। बस आप ऐसे जुड़े रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है, तो देखिए भी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है अभी 24,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और रेट हमारे पास कितनी है 20% आपकी रेट है, और जो टाइम है हमारे पास 4 ईयर यानी 4 साल का। देखिए दर के आगे हम रेट के आगे अगर वार्षिक ना लिखे तो ये दर रेट पर एनएम होती है, यानी दर वार्षिक होती है। आई कि नहीं बात समझ में। और हमें सीआई फाइंड करना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो भी आपका इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो रेशो होगा वो क्या होगा 4 साल का। 4 साल का रेशो क्या होगा अभी देखिए, आपका जो 4 साल का रेशो निकालेंगे हम जीपी मेथड के अंदर जो हमने पढ़ा था, रेशो क्या होगा आपका 4, 6, 4 और 1, ये 4 साल का रेशो है। और 20% को अगर मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1/5, यानी इस 24,000 का मुझे 1/5 निकालना है, तो आपका 24,000 का डायरेक्ट निकालिए भी आप। 24,000 का 1/5 मेरे पास कितना होगा 4800 होगा, यानी कि 4800 से इसको मैं गुणा करूंगा गुणा में। अब 4800 का 1/5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अभी 4800 का 1/5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 960, डायरेक्ट 960 आएगा आपका। डायरेक्ट निकालिए, प्रैक्टिस से चीजें आपकी काफी फास्ट हो जाएंगी भी। देखिए अब 960 का 1/5 निकालना है भी आपका। 960 का 1/5 निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा भी यहाँ पर देखिए 45 और 192 आएगा भी। ठीक है, अब देखिए 192 का अगर मैं 1/5 निकालता हूँ तो 192 को अगर मैं 5 टुकड़ों के अंदर ब्रेक करूंगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पर 38.4 आएगा। देखिए कितनी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन थी ये 4 साल का। अगर आप इसको डिटेल्ड के अंदर या ग्राफ मेथड के अंदर या फिर आप इसको फॉर्मूला के पैटर्न से करते तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड पड़ता है। जीपी मेथड में आपका एक लाइन में कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भी आपका। सिर्फ आपका गुणा करनी है इनकी, आपको फिर बताया था सारी की सारी चीजें गुणा पर आधारित है। 4800 की 4 से गुणा करनी है, यानी 48 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 192, और ये आपके 20 यानी 19,200 आपका।
यहाँ पर 96 को 6 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 96 को आप 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया आपका, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो भी, अगर इसको मैं 4 से भाग दूंगा तो 24 आएगा और 4 को इससे गुणा करो 24, यानी कहने का मतलब ये है भी आपका, देखिए 96 गुणा में 6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 24 गुणा में 4 गुणा में 6, तो देखिए 6 चौक 24 गुणा में 24 यानी कि 576 और ये 0 प्लस इन सबको जोड़ना है आपका, ठीक है। अब 192 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अभी देखिए, 4 को 2 से गुणा करेंगे आपका 8 और 4 को 9 से गुणा करेंगे 36, 6 और 1 3 7 776 और ये हमारे पास कितना है 38.4। इन सभी को जोड़ के जो आंसर आएगा आपका उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए जो काम कहा जाए उस काम को करना ही एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से मैं सिर्फ आपसे 1 घंटा मांगता हूँ आपका, यानी कि आप मेरे को 1 घंटा दीजिए अपना, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका मोबाइल का जो डाटा है वो वेस्ट नहीं होगा। जैसे ही आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे या जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा आपको लगेगा कि आपका डाटा वेस्ट ना होके इन्वेस्ट हुआ है। तो इसका आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स के अंदर, हमारे पास बच्चे जो है वो बता भी रहे हैं। हमारे पास कितना है अभी इसका आंसर 25,766.4 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 25,766.4 रुपए 4 साल के अंदर 20% वार्षिक दर से मुझे 24,000 पे ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इसके अंदर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, सारे के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस ही काफी इंपॉर्टेंट है। आई कि नहीं आई बात समझ में? देखिए आपको एक चीज फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि आपको इस चीज को याद रखना है कि जो आपको पानी है आपका 100 डिग्री पर ही उबलता है, 99 डिग्री पर भी नहीं उबलेगा। तो आपको 100 की 100% चीजें सीखने के लिए आपकी जो नींव की ईंट है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसके ऊपर आपका कितना भी टफ क्वेश्चन रखा जाए या बाद में आपके कितने भी टफ क्वेश्चन आए आप उनको बिल्कुल इजी तरीके से फटाफट सोल्व कर सकते। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भी आपका 14,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट आपका है और रेट हमारे पास कितनी है 10% आपकी क्या है दर है। और समय हम कितना लेंगे, हम 4 ईयर की क्वेश्चन कर रहे हैं, समय हमारे पास कितना है 4 साल और चक्रवर्ती ब्याज हमें क्या करना है निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये चीज देखिए 4 साल की बात कर रखी है तो 4 साल का रेशो बनाएंगे। 4 साल का रेशो हमारे पास कितना होगा आप देख सकते हो, 4th ईयर का रेशो हमारे पास कितना होगा भी यहाँ पर 4:6:4:1। आई कि नहीं आई बात बोलने। अब यहाँ से 10% का भिन्न कितना होगा आपका 1/10 होगा, यानी कि 14,000 यानी कि 14,000 का मैं 1/10 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भी आपका यहाँ से 1400 आएगा। इसको किससे गुणा करेंगे, हमें 1400 से गुणा करेंगे। फिर इसका 1/10 निकालूंगा, चीजें ऐसे आगे चलती रहेंगी, कितना आएगा गुणा में 140 आएगा। फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो क्या आएगा गुणा में 14 आएगा। फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1.4 आएगा। देखिए कितनी आसानी से आप चीजें कर रहे हैं। 14,000 का 1/10 400, 400 का 1/10 140, 140 का 1/10 14, 14 का 1/10 1.4। यानी कि आपको सीक्वेंस से चीज करनी है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ से हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 को 4 से करेंगे 1400 का आपका कितना होता है 5600, 14 का आपका कितना होगा प्लस में 84 यानी कि आपका कितना आएगा 840 आएगा भी, ठीक है। फिर आपका 1400 कितना होगा प्लस में 56 और प्लस में आपका 1.4, इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितनी जल्दी आपका आंसर आया है, आप सोच सकते हैं इन चीजों के बारे में। तो देखिए अगर यहाँ पर इसको मैं 5,000 मानता हूँ, 5 देखिए 5600 है, 5600 में मैं 800 और जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा अभी आपका 6400 आएगा। 6400 में 40 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका 6440 आएगा आपका, यानी कि और इसमें 56 की बजाय मैं 50 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा
6490, 90 में 6 जोड़ूंगा तो 6400, 96, 96 में 1.4 जोड़ूंगा तो 6497.4 आपका आंसर होगा। यानी कि हमारे पास आंसर क्या होगा, 6497 पॉइंट हमारे पास कितना है 4, यानी 6497.4 हमारा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज है जो हमें निकालना है। हमने ग्राफ मेथड को तोड़ना सीख लिया है, बेसिक से हमने आपको समझा भी दिया इस चीज के बारे में। इस चीज को याद रखिए, पॉइंट का गेम है, सारा का सारा पॉइंटों का गेम है भी आपका। सारा सा सारा जो क्वेश्चन है वह आपके वो बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट ही करवाऊंगा मैं। इस चीज को आप बिल्कुल ही ध्यान से याद रखिए भी। आपका एक 3 साल का क्वेश्चन और है, उसके बारे में और बता देते हैं भी आपको, आप उसको ध्यान से देखिए। आपका एक 3 ईयर का क्वेश्चन और रह गया था, तो एक बार उसको रिपीट कर देते हैं, जो चीज़ें आपको काफ़ी रिकॉल भी हो जाएंगी और आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहेगी। देखिए भी आपका जो 3 साल के क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है भी, आप प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे, आपको बताया था कितना है 30,000 रुपये, अभी बता दिया अगर ना बताया तो। और हमारे पास रेट कितनी है भी आपकी, यानी कि जो दर है वो है हमारे पास 20% वार्षिक दर है भी आपकी। और हमारे पास जो टाइम है आपको बताया था, ये आपका 3 ईयर का इक्वेशन और करवाएंगे। दर हमारे पास कितनी है, 3 साल की हमें दर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, वही हमें CI फाइंड करना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, मुझे 3 साल का GP रेशो पता होना चाहिए क्या है। यानी कि आपको ये चीज 2, 3, 4, 5 ये नॉर्मल साल है, इनका पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे भी करवाऊंगा, आपको 105 साल का ब्याज निकालना है या आपको 19 साल का ब्याज निकालना है। अब देखिए 19 तक तो कोई रेशो याद नहीं रख सकता, उसके लिए आपका जो पैटर्न यूज करेंगे, जो ट्रिक यूज करेंगे, वो सारी चीजें बताऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए 3 साल का जो हमारा रेशो होगा, हमारा 3 साल का रेशो क्या होता है अभी आपका 3:1, और 20% का भिन्न कितना होगा अभी आपका 1/5 होगा। यानी 30,000 का मैं 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा अभी देखिए 6,000 रुपये आएगा, तो गुणा में 6,000 रुपये। अब 6,000 का मैं फिर से 1/5 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा अभी देखिए 12,560 होता है अभी आपका, यानी कि 1,200 रुपये। फिर 1200 का 1/5 अगर मैं फिर से निकालूंगा तो आपका कितना होगा अभी देखिए 24×5 120 होता है, तो ये कितना होगा आपका 240 होगा, ठीक है। अब इनकी गुणा करके उनको जोड़ देना है अभी आपको। 6,000 को 3 से गुणा करूंगा, यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 18,000 रुपये, प्लस में 12×3 = 3,600 रुपये, और प्लस में 240 को 1 से गुणा करेंगे 240, 18,000 और 3,000 हमारे पास कितने होंगे 21,600, और 200 21,800, यानी कि 21,840 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही जोड़ना आपको, जिस तरीके से मैं जोड़ रहा हूँ आप चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे। 21,840 ऐसे ही चीज़ों को जोड़ना है। सम करने का सही तरीका ये और बिल्कुल फास्ट तरीका भी ये है, और इससे भी फास्ट वे क्या है वो आपको टॉपिक के अंदर जिस टॉपिक को पढ़ाया जाता है उस टॉपिक की गहराई में जाना ज़्यादा सही रहेगा, बजाय इसके कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेशन को आपको डीपली समझाएं, वो ज़्यादा सुटेबल नहीं है भी आपका, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें आपको बता रहे हैं वैसे वैसे चीज़ आप पढ़ते जाइए। तो देखिए अब तक हमने क्या सीखा है अभी, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। हमने अब तक सीखा क्या है अभी, हमने आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं क्या क्या चीज़ हमने सीख ली है। हमने सीखा है अभी आपका देखिए 2 साल का, यानी कि 2 ईयर का हम CI कैसे निकालते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको समझा दी गई है, ठीक है। और 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज और 2 ही साल का आपका साधारण ब्याज का अंतर निकालना भी आपको समझा दिया है अभी। और प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल का ये भी निकालना आपको बता दिया है। और 3 साल का यानी 3 ईयर का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना आपको सिखा दिया है। यानी कि ये चीज़ें अब तक हम सीख चुके हैं। अब देखिए हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, जो चीज़ हम सीख चुके हैं उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप सारी की सारी चीज़ें कवर करूंगा मैं आपको। मैं फिर बता देता हूँ कि आप इस चीज़ से बिल्कुल ही फिक्र ना करें और इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल ही ना लेके आएँ कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। कुछ भी नहीं रहेगा, जो चीज़ आ चुकी है वो भी करवाएंगे, जो चीज़ आ रही है वो भी करवाएंगे, और जो चीज़ भविष्य में आने वाली है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए बिल्कुल,
ठीक है, तो आगे चीज़ों को देखिए अब हम क्या निकालेंगे। अब हम आपका 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको फाइंड करेंगे। यानी कि 3 साल का आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को ही निकालना है हमें। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, या फिर इस चीज को निकालेंगे, या चीज हमें ये दे रखी होगी। तो देखिए 3 साल का आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमें कितना दे रखा है, 38 रुपए हमें इसका अंतर दे रखा है। और जो हमारे पास रेट है, जो दर है वो कितनी है, 16 सही 2/12.5% ले लेते हैं भी आपकी रेट। ज़्यादा सही कौन सी रहेगी भी, 12.5% ले लेते हैं भी, 12.5% आपकी क्या है रेट है। 16 सही 2/3 ले लेते हैं भी, 16 सही 2/3% आपकी क्या है रेट है, ठीक है। और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है जो हमें फाइंड करना है कि नहीं, यही बात बता दो। तो देखिए 16 सी 2/3 का भिन्न आपका कितना बनेगा, 1/6 बनेगा। आपको एक चीज बताई थी भाई, जब क्वेश्चन आपका 3 साल का हो तो हम क्यूब करते हैं। क्यूब का मतलब ये जो 1 है वो इसी 6 का 16 सही 2/3% है, ये चीज़ आपको बता चुके हैं। तो हमारा ब्याज किससे बनेगा, 6 से 7, यानी कि 6 का क्यूब करेंगे 7 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब आपका कितना होगा 216, और 7 का क्यूब कितना होगा अभी आपका 343। एक ये पैटर्न है आपका क्वेश्चन करने का। दूसरा पैटर्न क्या है अभी आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि भी देखिए 16.5 से 2/3% का भिन्न आपका 1/6 बनेगा। तो हमें क्वेश्चन को हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए इस 6 का जो 6 है हमारे पास 3 साल की बात है, तो इसका क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे। तो देखिए 6 का क्यूब मेरे पास कितना होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 का क्यूब होगा 216, और 3 साल की बात है तो 1 2 और 3 एरो लेंगे हम। और हमें निकालना क्या है, हमें 1/6 निकालना है। तो 216 का 1/6 निकालेंगे 36 आएगा। अब हमारे पास संख्याएं कितनी है, 1 और 1 2। दूसरे साल में 216 का 1/6 36, और 36 का 1/6 6। अब हमारे पास देखिए, अब मैं तीसरे साल की बात करूं तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 और 4। यानी सबसे पहले 216 का 1/6 36, फिर इस 36 का 1/6 6, फिर इस 36 का 1/6 निकालेंगे हम 6 आएगा, और इस 6 का 1/6 निकालेंगे 1 आएगा आपका। आई कि नहीं आई बात समझ में। यानी कि जो पहली लाइन है वो आपका क्या है आपको बता चुके हैं, साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है। पहली लाइन को छोड़ के जो नीचे की चीजें हैं आपकी, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो ये कितनी है देखिए, 6 और 6 12, 6 18 19, यानी कि हमारे पास 3 साल का सीआई का डिफरेंस कितना है 19 है भी। यानी कि 3 साल के सीआई और 3 साल का आपका एसआई का डिफरेंस कितना है भी आपका हमारे पास, बोलिए कितना डिफरेंस दे रखा है हमें, हमने निकाला है 19, दे रखा है 38। तो देखिए ये कितने गुना है आपका, ये देखिए 2 गुना है। यानी 19 को मैं 2 से गुना करूंगा तो ही आपका कितना आएगा 38 आएगा। तो मुझे इस चीज का पता चल चुका है कि ये चीज कितने गुना पर बैठी है, ये 2 गुना पर बैठी है। तो यहाँ पर भी मैं 216 को अगर 2 से गुना करूंगा तो मेरा कितना होगा अभी देखिए 200 200 400, और 16 16 आपका कितना होगा 32। यानी कि आंसर कितना आएगा मेरा 432। इस क्वेश्चन का मेरा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन है, जिसके बारे में हमें निकालना था। इस चीज को याद रखिए भी, आगे आपको और भी मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे। रेट वाले क्वेश्चन आपकी अगली वीडियो के अंदर करवाएंगे हम। वो कहते हैं ना, जिस कुएं का पानी पिया है उसकी कदर करो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरी आपसे यही उम्मीद है। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आपको चीज़ें पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस चीज़ को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए हम 3 साल का हमने क्वेश्चन निकाल लिया है। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं जो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के जो साधारण ब्याज है वो हमें कितना रुपए दे रखा है अभी, वो हमें 200 रुपए दे रखा है। और हमारे पास जो रेट कितनी है अभी आपकी, दर है हमारे पास
12.5% हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, दर दे रखी है, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो एक चीज ध्यान दिए, सबसे पहले आप रेट पे जाएंगे। टाइम तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 साल का है, आए कि नहीं बात समझ में, लेकिन इस क्वेश्चन में हम किसका यूज करेंगे, रेट का यूज करेंगे। दर हमारे पास 1/12.5 से ही 1/2% है, तो इसका भिन्न होगा आपका 1/8 होगा। अब 3 साल की बात कर रखी है, तो इस 8 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये चीज आपको मैं पहले भी बता रखा हूं, पर्सन को हमेशा मूलधन से शुरू करना है। नहीं दे रखा तो हम मूलधन मान लेंगे, इस बात की आप गांठ बांध लेना। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी भी। चीजें जो आपको बताई हैं वो आपके सामने जरूर आएंगी, आप हमसे जुड़े रहिए भाई। आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। तो देखिए 8 का क्यूब आपका कितना बनेगा अभी, आपका 512। ये किसका क्यूब है अभी, आपका 8 का क्यूब है। 3 साल की बात कर रखी है, तो हम इसमें 3 एरो लेंगे और इसका 1/8 निकालना है भी आपको। तो आप देखिए यहाँ पर इसका 1/8 कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए 1/8 होगा 64। फिर दो हमारे पास डिजिट है 512 और 64। दूसरे साल में 512 का 1/8 हमारे पास कितना होगा अभी, 64 होगा। और इस 64 का 1/8 हमारे पास कितना होगा, 8 होगा। फिर तीसरे साल की बात करेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 ही आएंगी। 512 का 1/8 हमारे पास कितना होगा, 64। 64 का 1/8 8। इस 64 का 1/8 8, और इस 8 का 1/8 हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि पहली लाइन के अंदर आपका साधारण ब्याज है, और पहली लाइन को छोड़ के ये जो चीज है आपकी, ये चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज, यानी कि सॉरी भी आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, ये अंतर है। यानी 8 को मैं 3 बार गुणा करूंगा 24 और 1 25, यानी 8 को 3 बार जोड़ देंगे या 8 को 3 से गुणा कर देंगे, बात सेम ही है। 24 और 1 25, तो 25 मेरे पास क्या आया भी आपका, 25 आया है हमारे पास साधारण चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया है। लेकिन हमें अंतर दे कितना रहा है, 200 दे रखा है। तो देखिए 25 को किससे गुणा करूं कि 200 बन जाए, तो 25 गुणा 8, 25 8 आपका कितना होता है, 200। तो ये कितने गुणा पर बैठा है, ये 8 गुणा पर आपका बैठा है। तो मैं 512 को किससे गुणा करूंगा भी आपका, 512 को हमें 8 से गुणा करेंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो देखिए गुणा करने का भी एक तरीका है, 12 8 96, आए कि नहीं बात समझ में। और 500 को 8 से करेंगे 5 8 40, यानी कि 4096 मेरा आंसर होगा। मैंने क्या किया, 500 को एक बार 8 से गुणा कर दिया, 12 को एक बार 8 से गुणा कर दिया। 500 को 8 से करेंगे 4000, 12 को 8 से करेंगे 96, 4096 आपका क्या है, मूलधन आया इस क्वेश्चन का। देखिए जैसे ही आप वीडियो देखिए, जैसे ही आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ना भी, आपको लगेगा आपका जो डाटा है वो वेस्ट ना होके इन्वेस्ट हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा भी। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, आपको 3rd क्लास के अंदर हम रेट पे बेस सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान रखिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और 4th क्लास में तो आपको सब कुछ ही नया मिलेगा, जिसके बारे में अभी तक आपको बता रहे हैं भी, ये चीज़ आपको बताएंगे। और 5th क्लास में तो हम और भी आसान तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को देख के डिजिट पे आंसर बताएंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। एक बार फिर से मैं आप सभी से विदा लेने से पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए मेरे भाई, आप ही इस चैनल के मालिक हैं और हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। एक बार फिर से विदा लेने के लिए मैं आपके सामने धन्यवाद बोल रहा हूँ। जो चीज़ बार बार रिपीट करने की आदत सी पड़ चुकी है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो वहाँ पर बच्चे चीज़ों को बार बार पूछते हैं कि सर एक बार फिर से रिपीट करें, तो वो एक ऐसी हैबिट बन चुकी है कि कोई ना पूछे तो भी लगता है कि चीज़ को एक बार रिपीट कर दिया जाए तो इस जिसको हम वो चीज़ें समझा रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग हो जाएंगी, उसी के लिए प्रॉफिट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।